प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है, सबको होता है। हम किसी को टूट कर प्यार करते हैं, बिखर कर प्यार करते हैं। उसके अलावा ना हमें कोई और अच्छा ही नहीं लगता। हम सोचते तक नहीं है, सोचना चाहते भी नहीं है किसी और के बारे में। इतना अच्छा लगता है वो इंसान, हमें उससे इतना प्यार है, हम लॉयल हैं उसके लिए। पर इसके बाद में क्या होता है? इतना कुछ करने के बाद भी वो इंसान हमें छोड़ छाड़ के, सारे रिश्ते नाते तोड़ ताड़ के भाग जाता है। हमारे इतना कुछ करने के बाद भी वो नहीं रुकता हमारे पास। तो फिर वो कहाँ रुकेगा यार? इसमें हमारी गलती है? नहीं। अगर वो हमारे पास नहीं रुका, सारे एफर्ट्स लगाने के बाद, सब कुछ उसे देने के बाद वो हमारे पास नहीं रुका, तो वो दुनिया में कहीं नहीं रुकेगा यार। उसको तो दुनिया में कहीं सुकून ही नहीं मिलेगा। अगर आपके इतना सुकून देने के बाद वो आपके पास नहीं रुका। अब इसमें हमारा नहीं, उसका बैड लक है। अभी बताऊंगी कैसे। इतने अच्छे इंसान को वो डिज़र्व ही नहीं करता। उसकी किस्मत में शायद इतना प्यार नहीं है, इतनी लॉयल्टी नहीं है। उसको खाने धोखे, इसलिए वो भाग गया। जैसे मेरे पास एक बिल्ली आई थी, सच में आई थी, ये एग्जाम्पल नहीं है। उसको मैंने अपने पास में रखा, उसको बिस्तर पे बहुत प्यार से इतनी केयर करी, छोटा सा बच्चा था। पर मौका मिलते ही वो भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। रात भर वो गायब रहा, हम बहुत चिंता में रहे। पर वो सुबह होते ही आ गया। पता है क्यों आया? नहीं भी आता, वो क्यों आया पता है? क्योंकि वो सुकून, वो केयर, वो प्यार उसे कहीं नहीं मिला। ऐसे ही इंसान जो आपके इतना लॉयल होने के बाद भी चला गया। पता है आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो लॉयल हैं, मेरे और आपके जैसे। आप लॉयल हैं इसीलिए मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे पता है। और ऐसे हम और आप जैसे बहुत कम लोग लॉयल होने के बाद भी हमारे पास से इंसान अगर भाग जाता है, अब वो किसके पास गया पता है? अब वो किसके पास जाता है? एक अपने ही जैसे धोखेबाज इंसान के पास, वो जो 4-5 जगह अफेयर बनाने वाला हो। क्योंकि ऐसे लोगों को ना ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो उन्हीं के जैसे हों। फिर जब खुद को दर्द हुआ, खुद को तकलीफ़ हुई, तो समझ में आया कि चलो वापस वहीं चलते हैं। अब आपको क्या करना है पता है? जब आपके साथ कोई ऐसा करता है, इतना कुछ करने के बाद वो आपके पास नहीं रुका, तो फिर उसके आगे रोना नहीं है, आपको उसके आगे तड़पना नहीं है, आपको उसके आगे तरसना नहीं है, जाने देना है। रोकना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे घटिया इंसान के लिए अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है ऐसे टाइम पर। जब आपको कोई ऐसा इंसान छोड़ कर जाता है, आपको सेल्फ लव को हाई करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ऐसे टाइम पर ध्यान लगाना है। सोच लो, अगर वो गया है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तभी वो गया। फ़र्क आपको पड़ रहा है, आप गिर रहे हैं, आपको गिरना नहीं है। यहाँ पे आपको उठना है, संभालना है खुद को। भटकते हुए वो एक दिन आपके पास ही आएगा। वो अलग बात है, वो चीज़ मैटर नहीं करती कि आप उस टाइम पर उसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, पर ये बात कंफर्म है कि वो आएगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं तो मर जाऊंगी, आपने ये गाना अगर 1 महीने 2 महीने नहीं, सालों तक आप गा रहे हैं उसके पीछे, खुद पर आपका ध्यान ही नहीं है, तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। वो इंसान आपसे और दूर और दूर और दूर जा रहा है, फिर आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ही उसके पास जा रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहा। आप पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके, वो आगे आगे भाग रहा है। आप रुक जाइए थोड़ा, भागता हुआ आएगा, आपके पास रुक जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे अपनाओ ना अपनाओ। नुकसान इसमें किसका हो रहा है? आप भाग रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? आपका। दुखी कौन हो रहा है? आप। इमेज किसकी गिर रही है? आपकी। सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी ख़त्म हुई? आपकी। इतना कुछ नुकसान करा रहे हो अपना, समय किसका बर्बाद हुआ? आपका। इस समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे अपने लिए, और वो नहीं आएगा। अगर ऐसे करोगे तो वो नहीं आएगा। ये गिरी हुई हरकतें करोगे तो सच में नहीं आएगा। फिर मैंने जो बताया वो आएगा वैसे ही। पहली बात तो ये कि वो जो छोड़कर जा रहा है ना, जो जाना चाहता है, उसे प्यार से बोलिए कि आप जा सकते हैं, और लौट कर कभी मत आना। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। बोल कर तो देखिए उसे, आप थक जाएंगे। वो बार बार कहेंगे कि यार अब तू जा, अब नहीं चाहिए मुझे, फिर भी वो आपके पीछे पीछे आएगा, पीछे पड़ा रहेगा।
देख लेना, हिम्मत लाओ थोड़ी सी। एक बात बताइए मुझे, किसी को ज़बरदस्ती रोकने से क्या क्या फ़ायदा है? जब उसका दिल ही हमारे पास ना हो, वो जाना चाहता है, वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, एक दिल विहीन लाश अपने पास टिका कर रखना, एक मुर्दे को बांध कर रखना, इससे अच्छा है कि उसे जाने देना। आपका बहुत ज़्यादा उसके लिए अटैचमेंट हो गई है ना, इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा डिटैच होना भी ज़रूरी है, सीख लीजिए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आप गिव अप करने के लिए कह रही हो, आप तो मैनिफेस्ट करने के लिए बोलते हो। हाँ, मैनिफेस्ट ऐसे ही किया जाता है जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे रो के और तड़प के नहीं, किसी के पीछे भाग कर नहीं। किसी को अगर जाने देते हैं ना हम, तब वो वापस आता है। जब हम जाने ही नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा है? वो उसको तो जाना ही है, पर हमने पकड़ रखा है ना उसको, हम पीछे पड़े हैं उसके। छोड़ दीजिए ये, इसको गिव अप करना नहीं कहते हैं। खुद से प्यार करने के लिए कह रही हूँ, किसी के लिए रोना नहीं है, तड़पना नहीं है, ये कह रही हूँ। आपको दुखी नहीं होना है, मैं ये कह रही हूँ। नेगेटिव नहीं होना है, मैं ये कह रही हूँ। पता है आपके दुखी होने से आपकी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, उनको भी तकलीफ़ होती है। एनर्जी है ना वहाँ तक पहुँच रही है, वो कहीं ना कहीं फ़ील कर रहे हैं इस एनर्जी को कि आप दुखी हैं। अपनी वजह से किसी और को दुख क्यों? खुश रहिए यार। एक इंसान की वजह से अगर आप मम्मी पापा, भाई बहन को दुख दे रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वो तो आ ही जाएगा एक दिन, पर ये जो दुख आप दे रहे हैं ना, ये कभी भर नहीं पाएगा। मत दीजिए एक बुरी फीलिंग अपने घर को, घर के लोगों को। मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा बिन बुलाए, जैसे मैंने बताया वैसे। तो अच्छे से समझना, कुछ लोग समझते नहीं है, बहुत तर्क निकालते हैं। एक कमेंट था कि मैम हम भी उसके साथ फ्लर्ट करें, वो किसी और के साथ घूम रही है, वो घूम रहा है किसी और के साथ। मैंने ये कब कहा यार कि आप भी किसी और के साथ घूमो? मैंने ऐसा किसी वीडियो में नहीं बोला है कि आप किसी और को ढूंढ लो, उसके साथ आप भी घूमो। मैंने ऐसा नहीं कहा है। फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? आप अपने साथ घूमो ना। आपकी फैमिली में कोई नहीं है क्या? मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम दूसरा ढूंढ लो, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हमने क्या फ़ायदा कर लिया? हमने एक से पीछा छोड़ा है, दूसरा पकड़ लिया, ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ये वो समय है जब आप अपने साथ जुड़ते हैं, ये वो समय है जब आपको कोई दुख नहीं दे पाता। खुद पर फोकस करना है, खुद से प्यार करना है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, किसी के साथ धोखा नहीं किया है, आप लॉयल थे, आज भी हैं, ये प्राउड की बात है। अगर आप ऐसे लॉयल इंसान हैं तो कमेंट में लिख कर जाइए कि आई एम प्राउड ऑफ मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू।